प्यारे विद्यार्थियों, आपका चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का ये पेपर है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको यहाँ पर पूरे पेपर का उत्तर बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, यहाँ तक कि आपको PDF भी मिल सकती है। तो हम पेपर को पढ़ना शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 80 है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। खंड ए हमारे सामने आ चुका है और खंड ए में पहला प्रश्न है बहुविकल्पी। बहुविकल्पी में पहला, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीटों की स्थापना कब की गई थी? 1954, 1955, 1950, 1952। तो उत्तर है आपका ए 1954। प्रश्न नंबर 2, सोवियत संघ का गठन कितने गणराज्यों को मिलाकर किया गया था? 12 गणराज्य, 13 गणराज्य, 15 गणराज्य, 16 गणराज्य। तो आपका उत्तर है 15 गणराज्य। प्रश्न नंबर 3, मालदीव किस वर्ष लोकतांत्रिक राष्ट्र बना? 1967, 1968, 1970, 1975। तो ये बना था 1968 में। वह उत्तर है, पहले सल्तनत में आता था। प्रश्न नंबर 4, याल्टा सम्मेलन में किन किन देशों ने भाग लिया था? तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन। ए उत्तर है आपका। चौथे का उत्तर क्या है? ए उत्तर है। प्रश्न नंबर 5, कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौते BWC पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो आपका उत्तर है 155 देश। प्रश्न नंबर 6, प्रथम लोकसभा चुनावों में कितने सांसदों का चुनाव किया गया? 545, 450, 489, 494। तो आपका उत्तर है 489। प्रथम लोकसभा चुनाव में 489 सांसदों का चुनाव किया गया था। 7वां, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? जैसी कुमारप्पा, PC महालनोबिस। तो ये है जेसी कुमारप्पा। प्रश्न नंबर 8, बांडुक सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित हुआ था? 1952, 54। ये नहीं है तो ऊपर चलते हैं अपने, 1955 और 1962। तो आपका उत्तर है बांडुक सम्मेलन 1955 में हुआ था। प्रश्न नंबर 9, आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर का शासक कौन था? बोध चंद्र सिंह, हरीश सिंह, राजा ज्ञानेंद्र सिंह, कर्ण सिंह। तो हरीश सिंह जम्मू कश्मीर का शासक था। कब? आज़ादी के समय। प्रश्न नंबर 10, 16वीं सदी में बने बाबरी ढांचे को अयोध्या में राम भक्तों ने कब गिराया था? 16वीं सदी में बने बाबरी ढांचे को अयोध्या में राम भक्तों ने कब गिरवाया? तो आपका ये 6 दिसंबर 1992 को राम भक्तों ने इस ढांचे को गिरा दिया था। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से किस राजनेता ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था? जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, जॉर्ज मजूमदार, इंदिरा गांधी। तो ये जयप्रकाश नारायण था जो इंदिरा गांधी के खिलाफ ये संपूर्ण क्रांति करता है। और फिर है प्रश्न नंबर 12, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1955, 56, 57 और 58। तो ए उत्तर है आपका 1955 में। कब की गई थी? 1955 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे ये रेगिस्तान वाले प्रश्न है। तो इस पहले का 1961 में क्यूबा में अमेरिका द्वारा ये बे ओ पिग्स, पहले में बे ओ पिग्स। दूसरा, बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। और तीसरे में, सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के मसले में केंद्र को 2 महीने लंबा सम्मेलन संपन्न हुआ। सैन फ्रांसिस्को। चौथा, अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर परमाणु हमला कहां पर किया था? जापान के अंदर। कहां पर किया था? जापान में परमाणु हमला किया था। चौथे में रेगिस्तान में जापान आएगा। 5वां, सोवियत संघ की तरह भारत के योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना। किसका? पंचवर्षीय योजनाओं का। तो 5वें रेगिस्तान में क्या आएगा? पंचवर्षीय योजना। छठा, हिंदुत्व तथा हिंदूपन शब्द को ने गढ़ा था। किसने? वीर सावरकर ने गढ़ा था। हिंदुत्व तथा हिंदूपन शब्द को वीर सावरकर ने गढ़ा था। वीर सावरकर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर।
प्रश्न नंबर 3 में चेकोस्लोवाकिया के जन आंदोलन को कुचलने में किस सोवियत नेता की भूमिका थी? तो देखो यहां पर आपके 12 प्रश्न है और 12 प्रश्नों के उत्तर मैं एक साथ बताने वाला हूं। पहले आप प्रश्न पढ़ लीजिए। प्रश्न नंबर 3 का पहला हो गया। दूसरा, स्वतंत्र राष्ट्रों को राष्ट्रकुल की घोषणा किसने की? तीसरा, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब किया गया? 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ, इसे क्या कहा जाता है? पांचवा, दलित पैंथर्स का गठन कब हुआ, किसके द्वारा किया गया? सभी के प्रश्नों के उत्तर एक साथ बताए जाएंगे। 1944 में विश्व व्यापार के नियम किस प्रणाली के तहत किए गए थे? और सातवां, 1987 अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक बर्टलैंड रिपोर्ट छपी थी। इस रिपोर्ट में किस बात की चेतावनी दी गई? वैश्वीकरण से आपका क्या से है? नौवां, सोवियत संघ की शक्ति के केंद्रीकरण के आधार पर किस प्रकार की थी? और 10वां, वैश्वीकरण के विभिन्न प्रभावों की निरंतरता से आपका क्या निरंतरता से क्या उत्पन्न हुआ? 11वां, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम कब पारित किया गया? और 12वां, किस संगठन ने दलित पैंथर्स की अवनति से उत्पन्न रिक्त स्थानों की पूर्ति की? तो अभी 12 प्रश्नों के उत्तर बताता हूं मैं आपको। तो ये रहा आपका तीसरे का पहले का। ब्रेजनेव ने चेकोस्लोवाकिया के जन आंदोलन को कुचला, यह आंदोलन पूंजीवाद से प्रेरित था। दूसरा, दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही रूस, यूक्रेन व बेलारूस ने स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल की घोषणा की थी। और तीसरा, 11 सितंबर 2001। चौथा, पृथ्वी सम्मेलन। पांचवें का उत्तर है, दलित पैंथर्स का गठन महाराष्ट्र के दलित युवाओं के द्वारा मई 1972 में किया गया। संगठनकर्ता नामदेव डसाल, राजा ढाले, अरुण कांबले आदि। छठा प्रश्न का उत्तर है ब्रेटन वुड प्रणाली। सातवें का, रिपोर्ट में बताया गया कि आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे। आठवें में, वैश्वीकरण से आज से किस वस्तु, सेवा, पूंजी एवं विचारों का एक देश से दूसरे देश में निर्बाध रूप से प्रवाह से है। और 9वें का, सोवियत संघ की शक्ति के केंद्रीकरण के आधार पर केंद्रीकृत थी, सारी शक्तियां सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी में निहित थी। 10वां, वैश्वीकरण के विभिन्न प्रभावों की निरंतरता से विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव उत्पन्न हुआ। और 11वां, अनुसूचित जाति जनजाति पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए यह अधिनियम 1989 में पारित किया गया था, इसे अस्पृश्यता निवारण अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और 12वां, दलित पैंथर्स की अवनति से उत्पन्न रिक्त स्थान की पूर्ति बाम से यानी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज अप्लाइज फेडरेशन के द्वारा की गई। तो ये 12 प्रश्नों के उत्तर हैं। वापिस चलते हैं पेपर की ओर। खंड ब में लघुतरात्मक यानी 50 शब्दों में उत्तर देने। बिल क्लिंटन के दौर में अमेरिका द्वारा की गई 2 सैनिक कार्यवाही का उल्लेख कीजिए। पांचवां, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था से क्या आशय हैं? सभी प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे। क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य क्या है? सातवां, सिंधु जल संधि किन 2 देशों के बीच संपन्न हुई तथा इस संधि पर दोनों देशों के किन प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए? आठवां, दक्षिण एशिया से आप क्या समझते हैं? नौवां, सुरक्षा की परंपरागत धारणा अपरंपरागत धारणा में अंतर स्पष्ट कीजिए। 10वां, रियो सम्मेलन के क्या परिणाम हुए? 11वां, वैश्वीकरण किस प्रकार एक बहुआयामी अवधारणा है? 12वां, कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन था, कैसे स्पष्ट कीजिए। 13वां, किस दशक को भारतीय राजनीतिक इतिहास में खतरनाक दशक कहा जाता तथा क्यों? और 14, ताश का समझौता कब संपन्न हुआ तथा इस पर भारत पाक के किन प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए? 14 के बाद 15 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? 16वां, क्षेत्रवाद तथा क्षेत्रीयता से आप क्या समझते? सभी प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए हैं। खंड से यहाँ पर बताई जाएंगी और पीडीएफ भी आपको मिलेगी। खंड से में 100 शब्दों के उत्तर हैं। 17वां, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास बनाम कृषि विकास का विवाद चला था, इस विवाद में क्या क्या तर्क दिए गए थे? 18वां, भारत की विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों अथवा उद्देश्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 19वां, किन कारणों से वर्ष 1980 में मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े थे? और 20वां है, मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिशें बताइए। खंड द 250 शब्दों में उत्तर देना निबंधात्मक है अथवा में दिए गए हैं। 21वें में 2% दोनों में एक करना है। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था, क्यों? विस्तार पूर्वक समझाइए अथवा गुण निरपेक्षता का अर्थ बताइए। इसने शीत युद्ध के समय 2 ध्रुवीयता को चुनौती किस प्रकार दी? इस प्रकार प्रकाश डालिए। 22वां प्रश्न है, क्षेत्रीय संगठनों को बनाने का उद्देश्य क्या है? आसियान संगठन की स्थापना, आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या है बताइए। अथवा वैकल्पिक शक्ति केंद्र के रूप में जापान प्रभावकारी तथ्यों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 23, देशी रियासतों के भारतीय संघ में विलय के समक्ष क्या चुनौती थी? मणिपुर तथा हैदराबाद का विलय भारत में किस प्रकार किया गया? अथवा राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों का उल्लेख करते हुए स्वतंत्रता के पश्चात भारत में राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को समझाइए। दोनों में से कोई एक करना है। तो ये आपके 23 प्रश्न है। अब चलते हैं उत्तर की ओर। कंटिन्यू आपके उत्तर हैं। तो अपने रेगिस्तान वालों के कर लिए थे, तीसरे प्रश्न के भी सभी उत्तर कर लिए थे।
अब खंड ब में बड़े प्रश्नों जैसे यूगोस्लाविया पर नाटो की बमबारी, चौथे का उत्तर देख लीजिए ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच। उसके बाद आप देखिए 5वें प्रश्न का उत्तर, फिर आप छठे का उत्तर देखिए, 7वें का देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अन्यथा आपको PDF मिल जाएगी। 9वें का, 8वें का, 10वें का, ये 11वें का उत्तर है। उसके बाद आप देखिए 12वें प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा यहाँ पर, 12वें और 13वें प्रश्न का उत्तर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद 14 नंबर और 15 नंबर प्रश्न के उत्तर ये रहे, और 16 नंबर प्रश्न का उत्तर है ये, 17 नंबर प्रश्न ये रहा, इसका उत्तर है 17 का। अब ये 18 नंबर प्रश्न का उत्तर है, देख सकते हैं आप, ये 19 नंबर प्रश्न का उत्तर है, 20 नंबर प्रश्न का ये उत्तर है, देख सकते हैं आप। अब आप 20 के बाद 20 का थोड़ा ये रहा, 21 नंबर जो बड़ा है निबंधात्मक है, इनके उत्तर है ये। इस पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। अथवा वाले का उत्तर है ये, और 22वां बड़ा प्रश्न है उसका उत्तर है ये। अब इधर 22वें का बचा हुआ ये यहाँ से कर सकते हैं आप, आसियान वाले का अथवा में ये रहा। और फिर अंत में 23वें प्रश्न है, 23वें प्रश्न का उत्तर ये रहा, आज़ादी के समय भारत में ब्रिटिश प्रांत वाला, ये देखो आप आराम से कर लीजिए, ये बड़े प्रश्न का उत्तर है आपको ये। अब अथवा वाला है, ये देख लीजिए, इसका बचा हुआ है वो आपको यहाँ मिल जाएगा, देखो यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए। तो इस प्रकार से आपका ये पेपर कंप्लीट हुआ। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्कृष्ट क्लासेस के द्वारा बनाए गए ये शानदार पेपर हैं। ऐसे 10 पेपर बनाए गए हैं राजनीति विज्ञान के शानदार, जिनमें से 99% आने की संभावना रहती है। प्यारे विद्यार्थियों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए नए साथियों को शेयर कर दीजिए। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।